व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर। वेलकम टू IFL। इंस्टेंट रवा इडली बना रहा हूँ आज। परफेक्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी है। इडली जब भी बनाते हैं तो पहले दाल चावल को सोक करो 5-6 घंटों के लिए, फिर बैटर पीस के उसको फर्मेंट करने रखो। इडली तो बहुत अच्छी बनती है पर टाइम भी काफ़ी लग जाता है। अगर कभी आपको ब्रेकफास्ट में इडली खाने का मन है और इडली का आटा नहीं है तो ये वाली जो इडली है बस 10-15 मिनट लगते हैं बैटर बनाने में। 20-25 मिनट आधे घंटे के लिए रेस्ट कर लो और इडली रेडी हो जाती है। और ये जो इडली बनती है एकदम सॉफ्ट, एकदम फ्लफ़ी, एकदम स्पॉन्जी इडली बनती है और बहुत ही टेस्टी भी होती है। और साथ ही में एक क्विक कोकोनट चटनी की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा पुदीना ऐड करता हूँ। बहुत डिलिशियस ये चटनी बनती है। जब भी मैंने ये रवा इडली बेंगलुरु में ट्राई की थी तभी ये कोकोनट चटनी सर्व की थी। थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना होता है और बहुत ही डिलिशियस ये कॉम्बिनेशन लगता है। बाकी आप इसको रेगुलर कोकोनट चटनी, टमेटो अनियन चटनी या सांबार के साथ भी खा सकते हो। और ये चटनी एकदम क्विकली बन जाती है, इडली भी एकदम क्विकली बन जाती है। ये इंस्टेंट रवा इडली का बैटर कैसे बनाया जाता है पहले वो देख लेते हैं। एक पैन को हाई फ्लेम पर गर्म कर लीजिए। एक बार पैन गर्म हो जाए तब इसमें 1 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। फिर तेल गर्म हो जाए तब उसमें 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून चना दाल और 1 टीस्पून उड़द दाल ऐड करके इसको लो फ्लेम पर आपको हल्का हल्का दालों को भून लेना। 1-2 मिनट बाद आप देखेंगे दालों के ऊपर थोड़ा सा रंग चढ़ जाएगा। इस स्टेज पर इसमें 1 टीस्पून चॉप्ड अदरक, 2 चॉप की हुई हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून रफली चॉप्ड काजू, 10 से 12 चॉप किए हुए कड़ी पत्ते और 1/4 टीस्पून हींग ऐड करके हल्का सा स्टर कर लीजिए। अब इसमें 1 कप यहाँ पर रवा ऐड कर रहा हूँ। जो रवा की वैरायटी है वो जाड़ा रवा आपको यूज़ करना है या उपमा रवा जो होता है वो यूज़ करना है। रवा ऐड करके मीडियम लो फ्लेम पर इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट के लिए इसे भूनना है। रवा का जो रंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, खाली रवा जो है हल्का सा पक जाना चाहिए, हल्का सा फूल जाना चाहिए। तो आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट बाद जो रवा है वो हल्का हल्का फूल चुका है, बस इतना ही पकाना है। तो एक बार इस स्टेज तक आपने रवा को पका लिया है तो इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करके अच्छे से ठंडा कर लीजिए। एक बार ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तब इसमें जितना आपने रवा लिया था उतना ही दही ऐड करना है। तो 1 कप दही को अच्छे से विस्क करके ऐड कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि जो दही है वो हल्का सा खट्टा हो तो वो जो इडली में फर्मेंटेड जो फ्लेवर आता है वो खटास वो दही से आ जाएगी। इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ ताज़ा धनिया और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। अब अच्छे से आपको विस्क की मदद से इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो रवा के लम्स हैं वो नहीं बने। एक बार आपने अच्छे से मिक्स कर लिया है, यहाँ पर इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। तो 1/3 कप पानी यहाँ पर मैंने लिया है और धीरे धीरे पानी ऐड करके आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपका अगर बैटर इस स्टेज पर हल्का सा पतला भी लग रहा होगा तो घबराइए नहीं, क्योंकि रवा जो है उसमें टेंडेंसी होती है पानी सोक करने की, पानी पीने की। तो बैटर जो है अपने आप गाढ़ा हो जाएगा रेस्ट करने के बाद। तो आप देख सकते हो मैंने कैसे एक सेमी थिन बैटर यहाँ पर रेडी कर दिया है। इस बैटर को भी मिनिमम 15 to 20 मिनट्स या आधे घंटे के लिए आप रेस्ट करने रख दीजिए। तो आपने देखा ये रवा इडली का बैटर बनाना कितना आसान है और एकदम झटपट बन जाता है। इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि रवा को जब भी आप भूनेंगे तो उसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, बस हल्का सा फ्लफ हो जाना चाहिए, हल्का सा फूल जाना चाहिए। रवा को इस तरीके से भूनने से जो रवा इडली है वो बहुत सॉफ्ट बनती है। रवा थोड़ा सा पक जाता है तो एकदम फूली फूली सी इडली बनेगी, बहुत अच्छी इडली बनेगी। दूसरी चीज़, जब भी पानी ऐड करेंगे बैटर बनाते समय इस स्टेज पर तो सेमी थिन आपका बैटर होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रवा काफ़ी पानी पीता है। तो अगर गाढ़ा बैटर बनाओगे, रेस्ट करोगे तो एकदम थिक बैटर बन जाएगा, रवा को मौका नहीं मिलेगा फूलने के लिए, पानी पीने के लिए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। टेंशन मत लीजिए थोड़ा पानी ज़्यादा भी हो जाए तो रवा काफ़ी पानी खींचता है। तो जब भी इसको आप रेस्ट करोगे देखोगे बैटर फिर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। हो सकता है तभी हमको थोड़ा सा और पानी डालकर इसको एडजस्ट करना पड़े। तो जब तक कि ये बैटर रेस्ट हो रहा है तब तक जो क्विक वाली कोकोनट चटनी मैंने आपको बताई थी, जो पुदीना और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। वो चटनी कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडर जार में आधा कप नारियल, आधा कप रोस्टेड चना दाल, एक स्मॉल हैंडफुल ताज़ा धनिया, 12 से 15 पुदीने के पत्ते, एक मार्बल साइज बॉल इमली का, 2 हरी मिर्च, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा, टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक चटनी पीस लीजिए।
नारियल की चटनी जब भी आप पीसते हैं तो ध्यान दीजिए, बहुत समय के लिए आपको मिक्सर ग्राइंडर को नहीं चलाना है। गर्म होता है जब भी मिक्सर ग्राइंडर, तो नारियल में से कभी कभी तेल सेपरेट हो जाता है। चाहिए तो आप एक आइस का टुकड़ा भी डाल सकते हैं चटनी पीसते समय, एक टिप है, नोट कर लीजिए। तो आप देख सकते हो मैंने नारियल की चटनी को पीस लिया है, इसको एक बोल में ट्रांसफर कर दीजिए। अब इस चटनी को तड़का देने के लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल डालकर हल्का सा गर्म कर लीजिए। अब इसमें 1/4 टीस्पून चना दाल, 1/4 टीस्पून उड़द दाल डालकर हल्का सा इसे भून लीजिए। फिर इसमें 1/4 टीस्पून राई, 6 से 8 कड़ी पत्ते और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च डालकर स्टर कर लीजिए और इमीडिएटली इस तड़के को चटनी के ऊपर पोर कर दीजिए। तड़के को चटनी के साथ अच्छे से मिला लीजिए और ये आप देख सकते हो हमारी कोकोनट चटनी रेडी हो गई है। तो ये वाली जो चटनी है ना, बहुत डिलिशियस लगती है। वो जो पुदीने की एडिशन है उससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। आप ट्राई करके देखिए अगर आपने कभी पुदीना नहीं ऐड किया है तो। और अगर आप पुदीना नहीं भी ऐड करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, नॉर्मल आप कोकोनट चटनी भी बना सकते हैं। एक बार ये चटनी आपने बना दी है, इसको हल्का सा ठंडा कर लीजिए सर्व करने से पहले, या एक आइस क्यूब डाल सकते हैं पीसने वक्त चटनी को, तो ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारा बैटर भी रेस्ट हो गया है। बैटर रेस्ट हो जाए आपका, उसके बाद बैटर को चेक करने से पहले यहाँ पर स्टीमर मैं रेडी कर रहा हूँ। तो स्टीमर में पानी डालकर आपको अच्छे से गर्म कर लेना है। स्टीम बन जानी चाहिए इडली को स्टीमर में डालने से पहले। अगर आप ठंडे स्टीमर में इडली को डाल देंगे और फिर बाद में जब स्टीम क्रिएट होएगी तो जो स्प्रिंग एक्शन है, वो जो शॉक है हीट का, वो नहीं मिलेगा इडली को, इसलिए वो इडली जो है फूलेगी नहीं, एकदम हार्ड और डेंस इडली बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीमर आपका एकदम स्टीमिंग हॉट होना चाहिए, उसी स्टेज पे आपकी इडली स्टीमर के अंदर जाएगी। तो स्टीमर अभी गर्म हो चुका है, बैटर को भी चेक कर लेते हैं। तो बैटर आप देख सकते हो हल्का सा गाढ़ा हो गया है, रवा ने पानी अच्छे से पी लिया है। इसकी अभी कंसिस्टेंसी जो मैं हल्की सी एडजस्ट करने वाला हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर आपको पानी ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर बस 2 टेबलस्पून जितना पानी और ऐड किया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। जैसे आपका इडली बैटर होता है नॉर्मल वाला, रेगुलर वाला, वैसी ही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब इसमें आधा टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रहा हूँ और थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ कि सोडा मिक्स हो जाए अच्छे से सोडा को मिला लीजिए। ये हेल्प करेगा हमारी इडली को फुलाने में। बैटर एक बार आपका इस तरीके से रेडी हो जाए तो इडली का सांचा ले लीजिए, उसको तेल या घी की मदद से हल्का सा आपको ग्रीस कर लेना है। एक बार आपने मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लिया है तो एक ऑप्शनल स्टेप बता रहा हूँ। ये मैंने फ्राइड काजू ले लिए, ऐसे हाफ्स हैं काजू के, इन्हें बीच बीच में ऐसे प्लेस कर दीजिए ताकि जब आप इडली अनमोल्ड करें तो इडली के एक साइड पे काजू लगा होगा। बहुत अच्छा लगता है काजू इडली के अंदर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। फिर इसमें आपको इडली बैटर पोर करना है। इडली बैटर जब भी पोर कर रहे हैं ध्यान दीजिए कि इडली के सांचे में पूरा बैटर नहीं भर देना है, लगभग 3/4 लेवल तक आपका बैटर उतना ही आपको भरना है, नहीं तो इडली जो है वो मोल्ड से बाहर आ जाएगी, थोड़ी ज़्यादा फूल जाएगी। आप देख सकते हो मैंने सारे सांचे जो हैं भर लिए हैं। अभी इन्हें आपको केयरफुली स्टीमर के अंदर ऐड कर देना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टीमर आपका गर्म होना चाहिए। स्टीमर में इडली इसको प्लेस करके ढक्कन लगाकर आपको लगभग 8 से 10 मिनट के लिए इस इडली को पकाना है। 8 से 10 मिनट में एकदम परफेक्ट इडलीज बन जाती हैं और एकदम फ्लफ़ी, सॉफ्ट और एकदम ब्यूटीफुल इडलीज हमारी रेडी हो जाएंगी। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं इडली को। तो आप देख सकते हो इडली हमारी रेडी हो गई है। एक टूथपिक लेकर इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। टूथपिक जो है आपका एकदम क्लीन निकलना चाहिए। अगर क्लीन नहीं निकल रहा है तो 1-2 मिनट के लिए इडली को आप और स्टीम कर सकते हैं। इडली के सांचे को केयरफुली आप निकाल कर साइड पर रख दीजिए। 2 मिनट का यहाँ पर रेस्ट देना है। जब इडलियाँ एकदम गरम होती हैं तो अनमोल्ड करने में मुश्किल हो जाती है। 2 मिनट का रेस्ट दे दीजिए, हल्की सी ठंडी हो जाए तब इसे आप बहुत आसानी से डीमोल्ड कर पाएंगे। तो हल्की सी ठंडी हो गई है। मैं एक चम्मच का पिछला हिस्सा यूज़ कर रहा हूँ इस तरीके से। देखो इडली एकदम आसानी से निकल जाती है। ये आप देख सकते हो हमारी एकदम परफेक्ट इडली बनी है, एकदम सॉफ्ट है, एकदम स्पॉन्जी है। इडली हमारी रेडी हो गई है, चटनी रेडी है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। तो आपने देखा इडली कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है और मज़ा आ गया। इतनी डिलिशियस बनती है वाली इडली। वो जो काजू है, वो जो तड़का हमने दिया इडली के अंदर,
बहुत डिलिशियस लगता है। मैं तो कभी कभी घी और पोड़ी डाल के भी इसके ऊपर खाता हूँ, और साथ में ये चटनी तो मज़ा ही आ जाता है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे, मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IIFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful rava idli recipe at your home. Cheers.